अलेक्जेंडर ने 17 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। दोस्तों, मैं हूँ इरशाद नबी और आज की वीडियो बड़ी खास है। हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। इसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा। उसके बाद उसने यरूशलेम और बाबिल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी। अपने अजीज असजान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मगर उनसे होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में नसर के महल में इंतकाल कर गया। तारीख ने इसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया है और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। आप भी सोचिए, अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्ताद की सोबत मिली और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवारबाजी और तीरंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह की थी, बल्कि इसका इंतज़ाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नेल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नेलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपहसालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मासूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कूफे की गवर्नरी से हटाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हारिस बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल जब्त कर लिया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज। जेल का तस्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर कर दी, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियाँ बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसरा अफराद के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों का एहतसाब शुरू किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। ये जो कुर्ता आपने पहना है ये उन यमनी चादरों से बना है जो माले गनीमत में आई थी, और जितनी टुकड़ा जो है हर मुसलमान को मिला, इससे कुर्ता नहीं बनता। और आप है भी तवीलुल क़ामत, आपका कुर्ता कैसे बन गया? फरमाते हैं अब्दुल्ला से, अपने बेटे से, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला तुम वज़ाहत कर दो। वो खड़े होकर कहते हैं, ना मेरा कुर्ता बन रहा था ना अब्बा जान का, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अब्बा जान को दिया है, उससे ही कुर्ता बना। अल-आन नस्मअ व नुती, बस अब उसके बाद आप फरमाइए, आप जो कहेंगे सुनेंगे और इताअत करेंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। सफ़र के दौरान जहां नींद आ जाती, किसी दरख्त पर चादर थान कर साया करते और सो जाते। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्ते पर 14 पेवन थे और उन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवन भी था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी को सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका एहतसाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ظالموں کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا میں سوچتا اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر کیسے بدل گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کیا گیا، اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا ہوگی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا، چیخ کر بولا حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑ بکریاں جنگل میں بے خوف تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میرے بھیڑ کا بچہ اٹھا کر کھا گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھ کر دیکھیں، انہیں فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کھنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کے وفات کے 5 سال بعد ختم ہوئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا گاڑا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو معاشرہ، سوسائٹی سے بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے، انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، سوائے مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ احادیث میں اس کا اختلاف ملتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی وسیع تھی اور اتنی جاندار تھی کہ آج بھی مورخین انہیں اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں۔